वेलकम टू एग्जाम पूर्वाभ्यास। आज के बीपीएससी स्पेशल 15 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप भी बिहार में बीपीएससी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ये 1942 में भारत आया था और इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है इसे सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन सी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे स्थित था और ये उस टाइम में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। लोग दूर दूर से यहाँ पढ़ने आते थे। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो है यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है। यह फेफड़ा द्वारा ऑक्सीजन को ब्लड के जरिए शरीर के पूरे अन्य भागों तक पहुंचाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन बी पिंगाली वेंकैया। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आती है। यह मार्ग बदलने में निपुण होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की न्यूनतम जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल है। ऑप्शन बी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था और जिसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है यह ऑप्शन बी 5 वर्ष तक होता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को एक्सोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन डी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है यह कृषि के में पैदावार को बढ़ाने को लेकर कृषि उत्पादन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 324 के तहत। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो स्थापना हुई थी ये 1945 में हुई थी। ऑप्शन बी। और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।